प्रीतम शिवाज हॉकी एकेडमी का कोच हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जो प्रीतम शिवाज एकेडमी के कोच हैं, जैसा इन्होंने अपना परिचय खुद दे दिया है। आइए जानते हैं इनकी टीम ने जिस तरह टॉप किया है, कैसा मैच रहा आज का। साई जैसी मजबूत टीम को आपने 5-1 से हराया, क्या कहेंगे पहले? मैंने आपको जैसे मैच शुरू होने से पहले बताया था, अगर हमारी रणनीति काम करेगी, बॉल पोजीशन हमारे पास है तो हम अच्छा स्कोर करेंगे, और वो बच्चों ने करके दिखाया। उसके लिए मैं बच्चों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि बच्चों ने प्लान को यूटिलाइज़ किया। अपनी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने बच्चे बच्चियाँ हैं, थोड़ा सा एकेडमी के बारे में बताएं। प्रीतम शिवाज हॉकी एकेडमी में लगभग 170 के करीब बच्चे खेलते हैं, और ये सुबह से हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें छोटे बिगनर लड़के भी हैं जो 20 के करीब है जिनकी संख्या। और कितनी टूर्नामेंट आप तो साल भर में अगर देखा जाए मोटी मोटा कितनी टूर्नामेंट खेलती है आपकी एकेडमी? टूर्नामेंट लगभग इंडिया के सभी टूर्नामेंट खेलती है, और लगभग लास्ट ईयर अगर आप देखो एनसीसी की तरफ से खेलते हैं, उन्हें जूनियर नेहरू जीता और 6-0 के मार्जिन से जीता। और उसके बाद हमने नेहरू फाइनल खेला है, और अंडर 21 लीग जो पहला फेस हुआ था उसको में हम चैंपियन रहे हैं। 5-0 से हमने फाइनल जीता था। और उसके बाद हमारा अंडर 16 खेलो इंडिया में भी हमने सेकंड स्थान प्राप्त किया। अच्छा, थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में बताएं जो आपकी एकेडमी में अगर आना चाहें, खेलना चाहें, तो उन्हें किस तरह से कैसे आ सकते हैं और किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है? हमारी एकेडमी में जो भी आना चाहते हैं, हम ना ग्रास रूट लेवल से लेकर हमारी टीम में जो एकेडमी की लड़कियाँ इंडियन टीम तक खेलती हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मेरी अभी भी करंट में जूनियर टीम में 3 लड़कियाँ मेरी एकेडमी से गई हुई हैं, और जो कैप्टन प्रीति है वो मेरी ही एकेडमी की लड़की है। जूनियर टीम जो अभी साउथ अफ्रीका में खेल रही है। और लड़कियों के लिए हम फ्री कोचिंग करते हैं, फ्री इक्विपमेंट देते हैं, और उनका पूरा ख्याल करते हैं, क्योंकि हमें हॉकी खिलाने का शौक है और इसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश के लिए अच्छे प्लेयर निकालना चाहते हैं। आपने एकेडमी कब कायम की थी और एकेडमी कायम करने का मकसद आपका क्या है? एकेडमी हमने लगभग 2003-04 से स्टार्ट कर दिया था, और हमारा कायम यही था मकसद कि हम इंडिया को कुछ प्लेयर दे पाएँ अपने एफर्ट से। 2-4 जैसे भी हम अपनी मेहनत करके अच्छे प्लेयर दे जाएं, क्योंकि हम ये प्रीतम शिवाज खुद एक अर्जुन अवार्डी द्रोणाचार्य अवार्डी खिलाड़ी हैं, कैप्टन रही हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उनका एम था कि मैं इंडिया को अच्छे प्लेयर। जी हाँ, प्रीतम शिवाज के बारे में आपको मैंने अपने चैनल पर बताया, कई बार आपने इंटरव्यू भी सुना होगा। इस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा सवाल पूछूंगा शिवाज साहब, यहाँ से कितने बच्चे अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं? हमारे यहाँ से लगभग 10-12 के करीब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुके हैं, कि जो अच्छे लेवल पर, जिनमें से एक हमारी मेन स्टार प्लेयर है नेहा गोयल, कि जो काफ़ी लंबे समय से खेल रही है। यही हमारे सब बच्चे, और हमारे काफ़ी आगे भी हमारे पास ऐसे बच्चे, अभी आपने मैच देखा, टैलेंटेड बच्चे हमारे पास। जी बिल्कुल। कोई बड़ा अचीवमेंट बताइए, जो टूर्नामेंट कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता हो, या कोई ऐसा यादगार मोमेंट हो आपकी एकेडमी का? हमारी एकेडमी का यादगार मोमेंट है, हमारी एकेडमी ने हरियाणा की तरफ से खेलते हुए बच्चों ने, हरियाणा टीम ने कई बार जैसे सब जूनियर सीनियर में गोल्ड लिए हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी एकेडमी का भी योगदान रहता है हरियाणा की हॉकी में। तो उससे हमें अच्छा लगता है कि हम कहीं ना कहीं हॉकी को सपोर्ट कर पा रहे हैं। और इसमें हॉकी हरियाणा की टीम में हमारी लड़कियों को खेलने का मौका मिलता है, और उसी से आगे बढ़ती है। अच्छा, एक बच्चा हॉकी खेलना चाहे, उनको किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है? बच्चे को हॉकी खेलना है तो पहले सबसे ज़रूरी तो कि शौक़ होना चाहिए, फिर उसके बाद फिटनेस लेवल है, और फिटनेस के बाद उसमें कितनी कैपेसिटी है, मतलब उसको शौक होना चाहिए, जुनून होगा तभी प्लेयर बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। दूसरी बात, एक कोच बच्चे में क्या देखता है? कोई अगर आता है एडमिशन के लिए खेलने आता है तो किन किन चीज़ों पे ध्यान देता है? कोच देखता है उसके अंदर लगन है प्लेयर बनने की, वो प्रैक्टिस करता है और फाइटिंग स्पिरिट है तो वो प्लेयर बनेगा। जी, उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो हॉकी खेलना या खिलाना चाहते हैं? कितना स्कोप है? पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम कई चीज़ों को जोड़ते हैं कि इसमें पैसा है नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि पैसा है। मेन खेल तो मनोरंजन के लिए खेला जाता है। अगर आप अच्छे हो तो मनोरंजन तो हो ही रहा है, आपका बच्चा मोबाइल से इन चीज़ों से कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है, इसलिए सभी को खेलना चाहिए। और पेरेंट्स को कहूँगा, खिलाड़ी चाहे अंतर्राष्ट्रीय ना भी बने, लेकिन प्लेयर हर आदमी के लिए खेलना जरूरी है, कोई ना कोई खेल। अच्छा, ये शिवाज साहब, रोज़गार का मसला है, हॉकी खेल कर अगर बच्चा रोज़गार की तरफ जाना चाहता है, इसमें कितना स्कोप है? रोज़गार का मसला ऐसा है जी, प्रायोरिटी तो हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं रोज़गार लग जाऊं, लेकिन जो अच्छे प्लेयर हैं वो लगभग रोज़गार मिल जाता है उनको, क्योंकि कुछ तो आउटस्टैंडिंग, जैसे आपसे पढ़ाई में और खेल में आपको टॉप पे रहना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी रोज़गार मिल पाता है। वैसे हॉकी के बारे में एक सवाल पूछूंगा। हरियाणा में हॉकी का जैसे कहते हैं कि गढ़ कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं, ओलंपिक तक गए, और कह सकते हैं इस वक्त भारतीय टीम मैक्सिमम हरियाणा के खिलाड़ी। इतने हॉकी खिलाड़ी क्यों वहाँ निकलते हैं, वजह क्या है? हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है ना, ग्रामीण एरिया है, तो रफ टफ रहे हैं, और उसमें
जो खिलाड़ी हैं पहले खेले वो काफ़ी काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की भी हमारी पॉलिसी अच्छी रहती हैं, और जो हमारा खेल कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो चुका है। और स्पोर्ट्स कल्चर में आप कोई सुविधा भी नहीं होगी तब भी प्लेयर बन जाए, हमारा इस तरह का माहौल हो चुका है। जी, 2 सवाल पूछूंगा। एक तो भारत की हॉकी पे, आप हॉकी कोच हैं, प्रीतम जी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं, गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में इतिहास रचा था। भारत की हॉकी लेकिन बढ़ नहीं रही है, क्यों? क्या वजह लगा? अभी आपने वर्ल्ड कप देखा था, उड़ीसा में हुआ था, वहाँ भारतीय टीम से उम्मीदें थी, पूरी नहीं हो पाई। क्या वजह लग रही है आपको? भारत की हॉकी अभी कुछ पीछे पहले से इम्प्रूवमेंट है, आप देख लो पिछले कुछ सालों में, लेकिन इसके लिए मैं बीच में हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हो गई थी, मैं चाहता हूं कि उसको वो दोबारा शुरू हो जाए, तो उससे भी प्लेयर को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है अपने आप की परफॉर्मेंस दिखाने का। उसमें से कुछ नए प्लेयर हमें मिलते हैं लीग में, जिनको और विदेशी प्लेयर खेलते थे, उनके बीच में आके हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, और हमारी हॉकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन वर्ल्ड में सभी टीमों का नेक टू नेक फाइंड आउट, जिस टीम ने मौके पर अच्छी परफॉर्मेंस कर दी वही आगे चलेगी। आपने देखा जर्मनी ने जीता, जर्मनी हारते हुए मैच जीती है, और कहाँ से स्टार्ट करके कैसे पूल में कैसा खेल रही थी, उसके बाद धीरे धीरे करते करते उसने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। तो ये मौके पे आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, आपको जो टाइम पे परफॉर्मेंस है वही काम आएगी। जी, कुछ और आप बोलना चाहें जो देखने वाले, जो हॉकी शौकीन है, जो हॉकी का शौक़ रखते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, हॉकी एक मज़ेदार खेल है जिसमें खूब इंजॉय होता है, इसलिए हॉकी खेलना चाहिए। इसमें दिमाग शार्प होता है, इसकी स्किल से मतलब एक नशे की तरह, इसको जितना खेलते हैं, जितना सीखते हैं उतना मज़ा आता है। इसलिए मैं, क्योंकि खुद हॉकी प्लेयर रहा हूँ, तो मैं सबको कहूँगा कि हॉकी हमारे पुराना एक ही टीम गेम है जिसमें ओलंपिक में मेडल के चांस है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़्यादा खेलेंगे तो टैलेंट आएगा, और ओलंपिक में मेडल की उम्मीदें बढ़ेंगी। जी, शिवाज साहब, आपने समय दिया और ख़ास तौर से युवा बच्चों के लिए जो संदेश दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने अभी प्रीतम सिवाच एकेडमी के बारे में जैसा हमने बताया, उनके कोच को आपने सुना। ये वही एकेडमी है जिसमें प्रीतम सिवाच खुद कोचिंग करती हैं, और इस टीम ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। नेहरू कप में हमने देखा था, यहाँ पर हर मुकाबले को एक तरफा अंदाज में खेलो इंडिया अंडर 21 के जो मुकाबले हुए थे वहाँ पर जीत हासिल की। जब खेलो इंडिया का जिक्र आया शिवाज साहब, एक सवाल पूछूंगा, खेलो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया लीग होती है, इसके बारे में क्या ख्याल आपका है? इससे बच्चों को हॉकी इंडिया और साई ने अच्छा एक्सपोजर दिया, और इससे बच्चों को परफॉर्मेंस का अच्छा इनसे सतर आगे बढ़ेगा हॉकी का। पहले लड़कियों की टूर्नामेंट बहुत कम होती थी, अब इन लड़कियों को एक फेस में 18 मैच खेलने मिलेंगे। कुछ अंडर 16 में खेली हैं, कुछ अंडर 21 में खेली हैं, तो हमारे लिए अच्छा एक्सपोजर है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह की टूर्नामेंट होनी चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने हमें समय दिया। दोस्तों, ये थे शिवाज साहब। अगर हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट, हमारी फील्ड रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।